सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं जिनकी तैयारी करके आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, यानी पार्टनरशिप को कैसे कायम किया जाता है या शुरू किया जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, इस सवाल के अंदर हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनरशिप एडमिशन, यानी नए पार्टनर का एडमिशन किस तरह से होगा पार्टनरशिप के अंदर, कौन से मेथड्स यूज होते हैं एडमिशन करने के लिए, नए पार्टनर को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना शेयर उसको मिलेगा, ये सब इस सवाल के अंदर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप में से किसी पार्टनर को रिटायर करना हो या कोई पार्टनर खुद से बिजनेस छोड़कर जाए या किसी पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, इस सवाल के अंदर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन। पार्टनरशिप का खात्मा, पार्टनरशिप का खात्मा किस तरह से हो सकता है, अगर पार्टनरशिप को ख़त्म किया जाए तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, अकाउंट्स की रियलाइजेशन किस तरीके से होती है, इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कॉरपोरेशन इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर पब्लिक के सरमाए से बिजनेस किया जाता है। पब्लिक से सरमाया किस तरीके से हासिल करना है, शेयर्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या हैं, ये सब इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कॉरपोरेशन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एक ऐसा अकाउंट होता है कॉरपोरेशन के अंदर जिसके अंदर सालाना इनकम को जमा किया जाता है और फिर उस अकाउंट के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के अखराजात के लिए अप्रोप्रिएट किया जाता है फंड्स को। किस तरह से किया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, इस क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल के अंदर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर, ऐसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। किस तरह से होता है, रिटेलर हजरात एंड शॉप्स कीपर नॉर्मली ये मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। किस तरह से ये मेथड होता है हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडिंग नहीं करती यानी कि सेल परचेज नहीं करती, उनके अंदर अकाउंटिंग किस तरह से होती है, क्योंकि वो भी एक्सपेंसेस कर रही होती हैं, उनके पास भी फंड्स रिसीव हो रहे होते हैं, तो वहां पर अकाउंटिंग किस तरह से होती है इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पास हैं जिनकी तैयारी करके आप 90 to 95% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह हम क्वेश्चन को सीखेंगे।